अशोक गहलोत से बढ़िया सीएम कोई वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। हमने ऐसी सरकार चाहे जैसी अब फिलहाल कांग्रेस में है। कांग्रेस बढ़िया सरकार है। बढ़िया सरकार, एक नंबर है ही सरकार। कहा जाता ऐसा है कोई कि- सीएम नहीं मिलेगा जैसे गहलोत है। मोदी सरकार कहते हैं कि महंगाई महंगाई, अरे मोदी तो महंगाई को बढ़ा रहा है, महंगाई तो गहलोत ने कम की है। हमारे अशोक गहलोत ने 10 स्कीमें दी हैं। एक तो घर का बिल है वो फ्री हो गया, एक बिजली का बिल है, और पहले हमारे मध्यम वर्ग के जो आदमी थे कोई बीमारी हो जाती थी वो अपने 1 बीघा जमीन बेच के इलाज करते थे, गरीब आदमी पैर रिगड़ कर मर जाते थे। उज्ज्वला भी फ्री में, नाज भी मिल रहा है, बूढ़ों की पेंशन भी मिल रही। अगर अब भी ये जनता राजस्थान की गहलोत को हराती, इससे बड़ी कोई बात नहीं। ऐसा मोदी का चाहे उसको बाप आ जाए ने तो भी वालों वोट ना मिले, वोट ही ना मिले वालों। तो इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी कौन, देश बर्बाद कर दियो, देश बर्बाद कर दियो वाले। क्या लग रहा है, उम्मीद है पक्की 100%। हाँ काम कराया उन्होंने? हाँ, काम कराया, ठेठ से काम कराया। बीच में आयो विधायक जयराम बीजेपी को जूत मारा, जब जावा जब भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ। बीजेपी वाला ने क्यों मौकी मर्जी की बात ही, घमंड में है बीजेपी वाले। हाँ, किसी नुके बड़ा बुलडोजर चलाओ हैं, उन्हें मंदिर ने तोड़ो, मदरसा ने तोड़ो, गुरुद्वारा ने तोड़ो। उनको मस्जिद वाले बयान पे आप नाराज हैं? हाँ, मस्जिद वाले बयान पे नाराज है जो कहा है कि गुरुद्वारा जो है नाराज है मोदी ने मत आज है हमसे। नहीं, टीकाराम जूली जीतेगा। इन्होंने हमारे बहुत विकास किया है। नंबर 1 तो हमारी ग्राम पंचायत किथूर में थी, इसको अलग करवाया। दूसरा हमारी स्कूल को बाहरी करवाया। तीसरे जल जीवन मिशन से हमारे 2 बोरिंग कराए। चौथा हमारा चिकानी जाजोर का रोड कराया। और टीकाराम जूली एक ऐसा नेता है शायद हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिलेगा। अगर हम अलवर ग्रामीण वाले इसको हराते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। उसको हम लड़ भी आते हैं, घुड़ भी आते हैं, तो फिर भी वो ऐसा कैसा ही रहता है। यदि हम किसी और मंत्री से इतना दबाव देकर काम करते, हो सकता है शायद हमें वो जेल में बंद करवा दे। लेकिन अगर अलवर ग्रामीण वालों ने ये गलती की, टीकाराम जूली को हरा दिया, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। इससे बड़ा नेता कोई हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, मोदी जो है खुद वो राजस्थान में कैंपेनिंग के लिए भी आए हुए हैं, योगी भी आए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारा सबका साथ सबका विकास वाला नारा। वो गलत है। देखो, हमारे अशोक गहलोत ने 10 स्कीमें दी हैं। एक तो घर का बिल है वो फ्री हो गया, एक बिजली का बिल है, और पहले हमारे मध्यम वर्ग के जो आदमी थे कोई बीमारी हो जाती थी वो अपने 1 बीघा जमीन बेच के इलाज करते थे, गरीब आदमी पैर रिगड़ कर मर जाते थे। उज्ज्वला भी फ्री में, नाज भी मिल रहा है, बूढ़ों की पेंशन भी मिल रही। अगर अब भी ये जनता राजस्थान की गहलोत को हराती, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन राजस्थान के बारे में कहा जाता ऐसा है कोई कि सीएम नहीं मिलेगा जैसे गहलोत है। मोदी सरकार कहते हैं कि महंगाई महंगाई, अरे मोदी तो महंगाई को बढ़ा रहा है, महंगाई तो गहलोत ने कम की है। तो दिवाली को रिलीफ दिया। नाराज हाँ। कौन लोग सुनिए, जो लोग नौकरी में हैं, टैक्स पीरियड हैं, बिजनेस वाले, वो नाराज है, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। अरे उनको तो फ्री की रेवड़ी क्या जरूरत है, वो तो माल मार रहे हैं। हिंदुस्तान में चले जाइए, कोई भी कर्मचारी कोई भी, सब भ्रष्टाचार। तो मोदी जी ने ऐलान खुद किया है कि अगले 5 साल तक फिर से राशन फ्री करूंगा। अब वो तो मिल रहा है हमें, उसमें क्या है? मोदी जी कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, राजनीति करते हैं। फालतू के अच्छे दिन 15 लाख नहीं मिले हैं जी, 15 लाख नहीं मिले, क्या मिला हमें? अशोक गहलोत से बढ़िया सीएम कोई वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। अगर इसको राजस्थान भ्रष्ट सरकार चलाई है, भ्रष्ट सरकार। गलत बात है। क्या भ्रष्टाचार? लाल डायरी उनके हाथ लगी है। क्या लगा? लाल डायरी। वो सब बकवास है, आपस में राजनीति करते हैं, नेताओं का काम है, हमारा काम नहीं। उसने हमें फील्ड तक पहुंचाया है, फील्ड तक सबको राहत दी है, महंगाई घटाई है। अब मोदी सरकार, हम प्याज के किसान हैं, थोड़ी सी प्याज महंगी बाहर से मंगा रहा है, हम तो मर रहे हैं। हमारे 2 साल प्याज में टोटा गया है। मोदी ने क्या किया? हम तो मर गए। मेरे 10 लाख का केसी कार्ड है जो मैं कर्जे में था। हर किसान, मोदी जी तो रोए थे किसानों के लिए। मोदी जी को किसान का सोचना चाहिए। समर्थन मूल्य मोदी जी क्यों नहीं देते? क्यों विरोध करते हैं? क्यों किसानों को मारा उसने समर्थन मूल्य? अरे जो भी कोई माल बनता है, सुनिए मैं आराम से, कंपनी में जो कोई माचिस बनती है उसमें लागत, लेबर, मेटेरियल सब लगा लिया जाता है। किसान का क्यों नहीं लगाया जाता है? किसान का मूल्य किसान तय नहीं करता, दलाल लोग तय करते हैं। मंडी में ज्यादा माल आ गया, मंदा कर दिया, ये किसान कहाँ तक पिसता रहेगा? तो उसके लिए 3 कानून लेके तो आए थे, जो मंडी में दलाल हैं, ब्रोकर हैं, उनको हटाने के लिए कि डायरेक्ट किसान जो है। हमें समर्थन मूल्य दे मोदी जी, पहले समर्थन मूल्य दे। यदि मोदी जी कानून 3 लाए थे तो एक स्टेट में वो लागू करते। अगर उसका लाभ जनता को मिलता, जनता स्वतः ही कह देती भाई 3 कानूनों को लागू कर दो,
सारे हिंदुस्तान पर जबरदस्ती थोपने, वो गलत था। एक स्टेट पे लागू करे मोदी जी। युवा है, क्या क्या कह रहे थे भाई आप? अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, जो मोदी तो कह रहे हैं सब के अच्छे दिन आ गए। आप क्या गए भाई साहब? हमारे छोड़िए, आप नहीं नहीं, आप भी तो इस जनता में शामिल हो ना, जिस जनता की बात कर रहे हो आप भी इसमें शामिल हो। आपके अच्छे दिन आए? बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, बीजेपी वाले नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी एक। हमारे तो दिन एक से ही हैं सारे। हाँ तो बस, तो यही समझ लो, किसी के साथ बीजेपी ने किसी को पूरा नहीं तोला है, सबके साथ विश्वासघात किया है। जहां पर दो ग्रुप दिखते हैं वहां पर धर्म की राजनीति करके ऐसे सीट निकालती है। और जहां पर पढ़े लिखे लोग, सबका साथ सबका विकास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कहने में और सुनने में और लिखने में करने में बहुत अंतर है। बस खाली माइक से बोल सकते हैं, कर नहीं सकते। बोलने में और एक्शन में फर्क है। हाँ बिल्कुल, एक्शन तो लेने का नाम ही नहीं लेते। एक्शन का नाम आता है विदेश भाग जाते हैं। आज अब तक नोटबंदी तो की क्या करेंगे इस बार? रिवाज बदलेंगे या बरकरार रहेगा? नहीं, जो कांग्रेस सरकार है रिपीट होगी हाँ। और हमारे कांग्रेस सरकार केंद्र में भी आएगी। केंद्र में भी आएगी? बिल्कुल दावा है, डंके की चोट पे कह रहे हैं। मोदी जी तो कह चुके हैं 24 में भी मैं ही शपथ लूंगा। हाँ हाँ, वो सोनी है ना, मोदी जी सोनी है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके कहने से करने से कुछ नहीं हो सकता। हैं? क्या कह रहे हो भाई साहब? बताओ क्या क्या कह रहे हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप। क्या कह कह रहा हूँ, हमने ऐसी सरकार चाहे जैसी अब फिलहाल कांग्रेस में है। कांग्रेस बढ़िया सरकार है। बढ़िया सरकार है, एक नंबर है ही सरकार। अभी देख लो, टिकट में मिलो बालकनाथ आगो और उन बुलटूजरन लियर पहले ही आगो डहांगो और मेहंदी जब कुछ ना करो। और अब आके नहीं वही जातिवाद की राजनीतिक फैला दी। बुलडोजर चलाने को जो बोल रहे हाँ, बुलटूजर क्या बोला था उसने? मस्जिद और गुरुद्वारा के लिए बोला था। तो ये धर्म की राजनीतिक हुई ना। अभी तक हमारे अलवर ग्रामीण के अंदर जातिवाद का किसी का एक लपड़ तगात देने की तो बड़ी बात है, उबारा तगात नहीं है किसी ने। किसकी मेहरबानी? हमारे विधायक की। वो तो छोटे मोटे नेता, मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। देखो, मोदी की जब सीनियर आदमी कहेगो जब ही तो जूनियर वो काम में करेगो। मेरे चाचो बोलो हिट दिएगो जब ही तो मैं वो काम में करूंगा। ये मेरा ऊपर से ऑर्डर आ रहा है। ऊपर से ऑर्डर आएगा जब भी होगी, इतना तो हम भी जान रहे हैं। हाँ ये है। चलिए, तो क्या देख रहे हैं अगले चुनाव में? टीकाराम जूली हमारा ही विधायक बनेगो, केंद्र में भी सरकार वाई की बनेगी और कांग्रेस की राजस्थान में भी कांग्रेस की ही बनेगी। कितनी सीटें मान के चल रहे राजस्थान में? कम से कम ना है तो यालू तो कोई बीजेपी तो कोई 2-4 ही मिलेंगी और नहीं सारी 2-4 में बस 2-4 ही मिलेंगी। सूपड़ो साहब है याको तो सुपड़ा साहब है। सूपड़ो साहब है। जैसे केजरीवाल ने चलाया ना दिल्ली में झाड़ू, हाँ। ऐसे ही हाथ चलाएगा वह झाड़ू ही अब के। लेकिन राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। ना ऐसे तो हिमाचल में भी, हिमाचल की जनता समझ गई। मैं हिमाचल से अभी आई हूँ 4-5 दिन में। कांग्रेस अच्छी सरकार है और हिमाचल चमका रखिए। 10 साल होने जाएंगे वो आए, शायद जितनों ने 5 साल में करो इतने 5 साल में और करेगी तो हिमाचल अच्छा बन जाएगा। ऐसे ही हमारी राजस्थान है, 5 साल अब के आगे और 5 साल अब के कांग्रेस और आएगी, बहुत अच्छी राजस्थान चमक जाएगा। तो मोदी जी खुद वोट मांगने आ रहे हैं, देख लो एक बार मौका वोट का चाहे मोदी जी चाहो झोली से वोट मांगे, चाहो जनता से कैसे मांगे, बाकी राजस्थान में ना है वकील वोट। तो चाचा, अब तो खुद मोदी जी आ रहे हैं आपके राजस्थान में वोट मांगने, एक बार देख लीजिए मौका देके। भाई साहब, मोदी क्या चाहे उसको बाप आ जाए ने, तो भी वालों वोट ना मिले, वोट ही ना मिले वालों। तो इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी कौन? देश बर्बाद कर दियो, देश बर्बाद कर दियो वाले, बर्दाब कर दियो बिल्कुल। बस अड्डा, रेल फेल सब बेच दी, सारा देश बेच दियो। करेगो कहा? सब ठेकेदारी में, सारा ठेकेदारी में दे दिया भाई साहब। हाँ, हम तो अपना बच्चा ने कैसे पाल रहे हैं? देश हित में हम कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन अगर हो रहा है तो देश हित में कर रहे हैं। नहीं 5,000 की तनख्वाह मिले बच्चा, अब हमारा पेट भरे हुए प्राइवेटेशन में 5,000 की तनख्वाह मिले, बच्चों को पेट ही नहीं भरता है। प्राइवेटेशन से क्या होगा? अरे देश है, टोटे न पे तो चलते रहते। कम से कम जो युवा पीढ़ी पढ़ रही है इनको रोजगार तो चाहिए।